मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जिसमें विनिस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मुल्तान के शहरियों से 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। आपको मिलवाते हैं उन शहरियों से जिनके करोड़ों रुपए लेकर ये फ्रॉडिया गिरोह भाग गया है। किस शख्स ने कितने रुपए लगाए और उनको किस तरह से झांसे में फंसाया गया, जानिए मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। तकरीबन 3 करोड़ 41 लाख रुपए ये मुझसे लेके फरार हुए हैं। मेरे तकरीबन जी 23 लाख रुपए है। मंथली आपको कितना रिटर्न देते थे प्रॉफिट के नाम? प्रॉफिट जो रिटर्न देते थे वो सर ये देते थे तकरीबन 3 से 6% के दरमियान। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि यार मैं लोगों से कहाँ भीख मांगूंगा, मुझे 3-4 लाख ही दिलवा दें आप। मेरे हैं तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए। 2.25 करोड़ इतना प्रॉफिट देंगे, आप अपना घर बेच दें। अपने घर बेच दिया? घर बेच दिया, मैं रिक्शा चलाता हूँ हालांकि। घर बेच दिया इन्होंने, रिक्शा चलाते हैं और घर बेच के वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी। तो क्या सब्ज बाग कैसे दिखाए थे घर बेच के? साइकिलों का पंचर लगाते हैं, ये बहुत गरीब इंसान है, इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वो बताते नहीं थे कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कारोबार क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का कहते थे। आप देखें तो ये उनके ऑफिसेस हैं, इन पे ताले लगे हुए हैं और अभी इसको बंद करके वो भाग चुके हैं। और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ फ्रॉड से बात करते हैं। भाई बताइएगा कैसे फ्रॉड हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आपने की और क्या कहते थे आपको? बार बार आते थे दुकान पे और आके कहना जी हमारे साथ काम करें, हम अच्छा प्रॉफिट देंगे आपको। जबकि हम इन बातों में आते नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, सुनने को कि ऐसे फ्रॉड होते हैं, लोग भाग जाते हैं पैसा लेके। तो मतलब बार बार इनकार करने पर भी ये आते थे और इन्होंने फोर्स किया और हमसे मतलब स्टार्ट लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एतमाद जीता और तकरीबन 3 करोड़ 41 लाख रुपए ये मुझसे लेके फरार हुए हैं। 3 करोड़ 41 लाख? जी बिल्कुल, 3 करोड़ 41 लाख रुपए। कैसे आपने दे दिए? मुतमैन कैसे किया था आप? मतलब मुतमईन इस तरह करना जैसे आना, नमाज पढ़ना और अच्छी अच्छी बातें करना और ये कहना कि पीर उस्मानी तकी साहब के फतवे हैं हमारे पास, तो इस तरह की बातें करना और हमें कहना जी आप हमारे साथ चलें, आप बैठें। आना तो चाय पिलानी उन्होंने और साथ गाड़ियों में लेके घुमाना फिराना, मतलब हसीन ख्वाब दिखाना, इस तरह करके इन्होंने। कहते क्या थे आपको कि भाई आपका पैसा हम कहाँ लगाएंगे, आपको प्रॉफिट कैसे देंगे? जी ये कहते थे कि आपका पैसा जो है, हमारा एक मार्बल कंपनी है, टफ टाइल की कंपनी है और वीनस एनर्जी के नाम से सोलर का काम है। और उसके अलावा ये प्रॉपर्टी का कहते थे कि प्रॉपर्टी का काम है। उसके अलावा जो है ये अपना इंटरनेशनल मार्केट में जो है फॉरेक्स के अंदर काम करते थे। और दूसरा जो है वो PSX PMX में भी अकाउंट्स वगैरह लोगों के इन्होंने खोले हुए थे। उसमें चूँकि फ्रॉड हो नहीं सकता पाकिस्तान। कितना मंथली आपको कितना रिटर्न देते थे प्रॉफिट के नाम? प्रॉफिट जो रिटर्न देते थे वो सर ये देते थे तकरीबन 3 से 6% के दरमियान। तो कितना अरसा आप लेते रहे? 2-3 माह लिए बस, इससे ज़्यादा तो लिए नहीं है। और उसके बाद इन्होंने अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और जैसे ही पैसा इकट्ठा हुआ दिसंबर में ये लोग गायब हो गए। कितना अमला था टोटल? जो इनके लोग कितने इसके अंदर शामिल? इनके सर जो लोग थे वो तकरीबन 9 से 12 लोग थे जो हम सबको डील किया करते थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक बड़ा फ्रॉड हुआ है और इन्होंने बड़ी रकम इन्वेस्ट किए। और मेरे साथ मुतासिर मौजूद हैं। भाईजान आप बताइएगा कितने पैसे आपके इन्वेस्ट हुए और क्या कहते थे आप? मेरे तकरीबन जी 23 लाख रुपए है। तो यही कहा करते थे कि आपकी अच्छी मतलब है कि इनकम अर्निंग हो जाएगी। और इससे पहले भी हम इसके साथ काम करते रहे जिसकी वजह से हमारा एतमाद बना। और जब ये कंस्ट्रक्शन का काम भी करते थे, ठेके वगैरह लेते थे, उस वक्त वो पैसे वापस कर जाया करते विद प्रॉफिट। तो इसी तरह इन्होंने अपना MH बना के उसके बाद फिर नीयत बदलती गई इनकी। तो मुतमैन कैसे किया था आपको? क्या आके कहते थे कि कहाँ पे पैसे लगा रहे हैं? नहीं, वो तो हमने पिछली को देख के किया ना। उसके बाद तो अगस्त के बाद तो ये यहाँ अगस्त 22 से ये गायब है। फिर जी कभी पैसा आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं कहीं आ रहा है। हमें ये कहा जाता रहा कि वी आर आल्सो एजुकेटेड पर्सन, सम पर्सन्स आर हाईली एजुकेटेड। तो वो हमें दिखाते थे कि ये मेरा लंदन में ऑफिस खुल गया है, ये मेरा दुबई में ऑफिस है, मैंने 1 अरब रुपया का अब ये लाइसेंस लिया है इसका। तो ये फॉरेक्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पहले आपने कहा कि आपका पहले भी उनके साथ कोई प्रोग्राम रहा है, पहले आप क्या करते थे? काफ़ी पहले 3-4 लाख रुपया दिया था, वो आके मेरे घर वापस कर गए। उसके बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आना जाना हुआ कि कभी पैसे ले लिए तो दे दिए वापस। हम इससे ज़्यादा काम नहीं करते थे। तो उसके बाद जनाब अली ऐसे ही अब मैंने अपनी बेटी की शादी की, आप यकीन जाने कि मैं 4 अप्रैल को 80 का हो जाऊँगा। अब मैंने कहाँ इतना पैसा देखना है, मुझे रिटायर्ड हुए भी हबीब बैंक से काफ़ी अरसा हो गया है जी। और उसके बाद में जनाब मेरी पेंशन भी कोई नहीं है।
ब्राय नाम है। बेटी की अब शादी करनी थी, मैंने बहुत तरले किए जो जिनका इनके साथ एफिलिएशन था, जिसकी वजह से हमारे साथ कम्युनिकेशन होती थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि यार मैं लोगों से अब कहाँ भीख मांगूंगा, मुझे 3-4 लाख ही दिलवा दें, आपकी हर वक्त कम्युनिकेशन होती है। फिर उनका मैसेज मुझे वापस आया कि जनाब मैंने आपका मैसेज पास ऑन कर दिया है। तो जो जिससे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उस बंदे को फिर आपने कहीं रिपोर्ट नहीं करवाया, उससे नहीं लिया कोई जवाब? वही मूवी मैंने कहा ना, कहने लगा जी वो तो कहता है जी मैंने तो लोगों को करोड़ों में वापस भी की हैं और ये है और वो है अपना। मैंने कहा यार बात तो नहीं थी ये कोई। FIA जो है उनकी तलाश में है, रेड कर रहे हैं, एप्लीकेशनें दी हैं। CEO जो है वो तो राशिद ज़िशानी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कसूरवार हैं ये डायरेक्टरान हजरात हैं, जैसे मतीन है, यासिर है, रिजवान सरफराज है और जनाब इस तरह और इकबाल है, वो तो पकड़ा हुआ है FIA में। FIA के शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने कार्रवाई की है। हम मज़ीद यही चाहते हैं कि राशिद पकड़ा जाए और मतीन पकड़ा जाए। ये सरगने थे तो जाहिद तो था, वो पकड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग जब पकड़े जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी रिकवरियाँ भी FIA से मुमकिन है कि हमारी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कहा गया है कि इसके पास कोई पैसा नहीं है। पहले कहता था कि आप यकीन जाने, जिस तरह मैं आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं सब, आप ये यकीन जाने। अब फिर बाद में पता चला जिससे इनकी कम्युनिकेशन होती थी, जो हमें पास ऑन होती थी आगे व्हाट्सएप पे, तो वो कहने लगा कि जी अब उसके पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं। किधर गए पैसे? किधर गए पैसे? मैंने कहा नहीं जी, एक बात ये है कि जिसने अरबों का फ्रॉड किया उसके पास करोड़ों तो होते हैं, ये तो नहीं कि सारे ही लुट गया। तो ये इसी जहाँ से में रहे जी, बस अब उम्मीद कुछ नहीं है। अब वैसे भी जनाब ज़िंदगी की भी कोई उम्मीद नहीं है, बाकी क्या रह गया हमारे पास। आप बताइएगा, आपने कितने पैसे डिपॉजिट कराए और क्या कहते थे आपको? मेरे हैं तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए। 2 करोड़? जी, मुझे मुख्तलिफ उसमें कहा कि भैया इतना प्रॉफिट देंगे, आप अपना घर बेच दें, जो है ना फिर आपको मुसलसल पैसे मिलते रहेंगे। 1-2 माह दिए इन्होंने, उसके बाद जो है ना बिल्कुल ही बंद कर। आपने घर बेच दिया? घर बेच दिया, मैं रिक्शा चलाता हूँ अलग है। घर बेच दिया इन्होंने, रिक्शा चलाते हैं और घर बेच के वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी। तो क्या सब्ज बाग कैसे दिखाए थे? घर बेच के आप इसे और ज़्यादा अच्छा घर ले लेंगे, आपकी मुसलसल जो है आमदनी बढ़ती रहेगी, इस तरीके से जो है सब्ज बाग दिखाते रहे। पैसे जब आपने दे दिए उसके बाद प्रॉफिट कितना देते थे मंथली आप? मंथली मैंने तो 2-3 दफ़ा ही लिए हैं, तकरीबन कोई 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से। मैं तो लेता भी नहीं था। क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा कि थोड़े दिन में जो है ना आपके ये पैसे डबल हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना आप अपना जैसे दिल चाहे जो है ना अपना मकान बना लेना। वो बताते नहीं थे कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कारोबार क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का कहते थे। आपको समझ है फॉरेक्स ट्रेडिंग? नहीं, मुझे तो नहीं है, मुझे तो करने भी नहीं आते, मुझे तो पता नहीं है। जब आपने पैसे इन्वेस्ट किए तब कोई इनकी जांच पड़ताल नहीं की कि वाक आया ये कि सही है गलत है? कुछ जानने वाले थे, उनके थ्रू जो है ना मुझे ये इन्होंने इन किया, तो इस वजह से मुझे तो पता नहीं था, उन लोगों को पता था। वो आप जानने वाले किधर हैं? वो भी फैक्ट्री है, उनके भी पैसे हैं। अच्छा, एक चेन बनती रही। उनको देख के जो था फिर मैंने। इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, अब क्या जज्बात हैं, क्या सोच रहे हैं? अब तो बस कोई समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। क्या अब ज़ाहिर बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी है, घर से बेघर हो गया हूँ मैं, तो दर बदर के ठोकरे खा रहा हूँ। घर भी चला गया, रिक्शा चलाते हैं, अब घर का गुजारा कैसे हो रहा है? तो बहुत मुश्किल हो गया है, अब बच्चों की फ़ीसें तक नहीं भरी जा रही। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपनी जमा पूंजी से पैसे लिए और उधर दिए। आप बताइए, आपने कितना इन्वेस्ट किया है और क्या कहते थे आप? दुकान पे आते थे तो ये कह के भी आपको प्रॉफिट देंगे। मेरे दोस्त थे और थे, उनके ज़रिए फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की। साइकिलों का पंचर लगाते हैं, ये बहुत गरीब इंसान है, इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, वो हालत कर दी है हमारी। अब बताएं आपके पास कैसे आए थे, बताएं जरा। दुकान पे आए थे, कहते हैं भी आपको देंगे प्रॉफिट वगैरह, तो हमने फिर इस इन्वेस्टमेंट की और भाग गए। तो आपने 10 लाख कहाँ से जोड़ के दिया उनको? ये मेहनत मजदूरी की है, इतने सालों से इकट्ठे किए हुए थे। क्या ख्वाब क्या देखे थे कि भी 10 लाख लगा के क्या आगे क्या बनाना? बहुत दिखाते थे, ये जी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप बड़ा कारोबार कर लेना, ये वो ऐसी बातें। क्या ख्वाब आगे जब आपसे बात करते थे तो आप ज़ाहिर मुतमैन होते होंगे, तो वो मुतमैन करने का तरीका वारदात क्या था? आपको क्या बताते थे कि आपको कितने रिटर्न मिलेंगे? लोगों को ये बताते थे, यही कुछ लाख मगर 3-4 हज़ार रुपया देते थे ये। अच्छा, तो पंचर के अब दुकान आपकी रही है, अब घर सिस्टम कैसे चल रहा है? मुश्किल से चल रहा, मुश्किल से चल रहा। उस पैसे से चलो बंदा थोड़ा बहुत है ना, वो साइड से इकट्ठे हो जाते थे। आप इस तरह के फ्रॉड जो आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? बस अपने हाथ से मेहनत से पैसा कमाएं, इन लोगों के पास ना जाएं। पैसा वही है जो आप अपनी मेहनत से कमाओगे।